लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुश्ती भी लड़ सकती हूँ, चुनाव भी लड़ सकती हूँ और जीत कर दिखाऊंगी। विनेश फोगाट को मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह की बकवास करते हुए? दूसरे गठबंधन करेंगे तो वो आपसे डर गए, और आप चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से गठबंधन करके देश में सरकार बनाकर बैठे हो, तो आप पहलवान होंगे। ऐसी मानसिकता है? क्या हो गया इस पार्टी को? इसको चुना क्या था देशवासियों ने? ऐसे बरगलाने के लिए, ऐसे आरोप लगाने के लिए? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर तो हरियाणा चुनावों की तारीख के दिन काफी ज्यादा नजदीक आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर विनेश फोगाट की एंट्री और बजरंग पुनिया की एंट्री जिस तरीके से कांग्रेस में हुई है, तो तमाम मुद्दे यहाँ पर बन रहे हैं कि आखिरकार क्या किसानों का मुद्दा भी चर्चा में आएगा, क्या यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा भी चर्चा में आएगा। इस तरीके के तमाम सवाल बने हैं। तो सीधा जानते कि यहाँ पर जनता क्या कहती है। क्या लगता है सर, यहाँ पर विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने एंट्री कांग्रेस में ले ली है। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि वो लोग राजनीति से प्रेरित थे और अब राजनीति में आ भी गए हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित था, वो जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, एक बिटिया के यौन शोषण का मामला था, मैं चाहूँगा कि अपने वक्तव्य को उन पार्टियों को वापस लेना चाहिए। महिलाओं के ऊपर इस तरह की प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। अगर आप राजनीति में हो और 9.5 वर्ष तक आप मुख्यमंत्री रहे, तो आपको आकर अपने उस बिटिया के सर के ऊपर हाथ रखना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं, जो भी दोषी होगा हम उसको सजा देंगे, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, अगर राजनीति में ही आना तो। लेकिन विनेश फोगाट, हरियाणा की छोरी, किसी से कम है के? एक और लड़की जो कुश्ती भी लड़ सकती है, चुनाव भी लड़ सकती है। कांग्रेस की धरा को उसने मजबूत कर दिया है। जो राजनीतिक जमीन है, इसको बूस्टर मिला है। कहते हैं ना, अचानक से जब हम फसल बोते हैं और थोड़े थोड़े पौधे उगते हैं धान के, और बारिश हो जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो ये वही बूस्टर डोज मैं एक तरह से कहूँगा कि हर समय रहते कांग्रेस को सही बूस्टर डोज मिल गई है। विनेश फोगाट का, बजरंग पुनिया का समय से राजनीति में आकर और विशेष करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना, क्योंकि पार्टियां तो बहुत हैं देश में, किसी ने सोचा ही नहीं कि खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, मेडल लाए, देश के लिए मेडल लाए, चलो हम इनके साथ खड़े हो जाएं। तो कांग्रेस पार्टी ने शायद अपना राजनीतिक धर्म जाना इस तरह से। विनेश फोगाट कहती भी नजर आई है कि जो भी मतलब पूरा विपक्ष उनके साथ था उस समय पर, भाजपा को भी साथ देना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने साथ नहीं दिया। ये बात है यहाँ पर विनेश फोगाट ने कही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा के लिए अब मुश्किलें पैदा हो रही है। नहीं, देखिए, भाजपा के लिए विनेश फोगाट के या बजरंग पुनिया के आने से मुश्किलें पैदा नहीं हो रही। भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा होंगी यदि कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को हिला कर रख देगा। 19 से 20 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी यदि इन दोनों पार्टियों का समय रहते हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन हो जाता है। तो मेन चीज़ ये है, आज का देश का हर नागरिक जागरूक है। जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पे, यदि उस समय पर आकर सभी राजनीतिक दल अपने इन चीज़ों को भुलाकर इन महिलाओं के साथ खड़े हो जाते, इन बच्चियों के साथ खड़े हो जाते, तो देश में एक बहुत अच्छा संदेश जाता कि राजनीति से ऊपर उठकर आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, महिलाओं के साथ ऐसे समय पर खड़े हुए जब उनको जरूरत थी। तमाम ऐसे नेता थे जो ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि यौन शोषण हुआ था उन लोगों के साथ। उनको यही लगा था कि शायद वो ऐसे ही एक कहीं ना कहीं प्रमोशन खुद का कराने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब यकीन तो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसी कुछ लोगों की मानसिकता है तो मैं तो सोचता हूँ कि उनके राजनीति में जो संस्कार हैं, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिले राजनीतिक घराने के अंदर। और प्रश्न ये भी उठता है, तो फिर आपके जो अपने परिवार हैं उसमें आप इस तरह के विचार कैसे अपने बच्चों को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, 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 गलत है, ये चीज़ गलत है। जिन लोगों ने भी इस चीज़ को आरोप लगाते हुए खंडन की, वो वहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि राजनीति से प्रेरित था, यौन शोषण नहीं हुआ था, क्या नहीं था। देखिए, एक महिला सार्वजनिक रूप से आके इस तरह से बात नहीं करेगी। और जो आरोपी थे, हमारी जो रेसलर महिलाएं थी, इन्होंने बोला वो दबंग आदमी है। वो इसी खिलाड़ी की जो खिलाड़ी जो हमारे खेल का क्षेत्र है उसका शायद कोई मेंबर या अच्छे पोस्ट पे भी था, तब उन्होंने उसकी परवाह ना करते, उनको पता था हमारा राजनीतिक कैरियर बर्बाद भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस लड़की का साथ दिया। FIR हुई, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और
उसको न्याय मिलना चाहिए और न्याय उसको मिलेगा। लेकिन ये देखिए कि कितने महीनों तक वो लोग बैठे थे, अपने न्याय के लिए मांग कर रहे थे, और यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह, क्या लगता है ये मुद्दा कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में ऊपरी तौर पे देखा जाएगा? क्योंकि अभी भी जो विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें न्याय अभी भी नहीं मिला है। हरियाणा का चुनाव 3 चीज़ों पर आधारित है, जवान, किसान और पहलवान। इन 3 चीज़ों को केंद्र में रखकर हरियाणा की जनता अपना वोट डालने जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता के बीच जाकर ये बोल सकती है कि हमने कृषि कानून वापस ले लिए थे तीनों, इसलिए हमें वोट दो? अग्निवीरों को हम पेंशन नहीं दे रहे, इसलिए हमें वोट दो? महिला पहलवानों के साथ हमारी पार्टी यहाँ खड़ी नहीं हुई, वो झूठा आरोप लगा रहे थे, इस आधार पे वोट मांग सकते हो? किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी इन 3 मुद्दों पर वोट मांगेगी? मेरा यही प्रश्न है। और मैं उन लोगों की मानसिकता को बार बार फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो लोग महिलाओं को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं चैनलों पर आकर, वो मानसिक रूप से राजनीति में विक्षिप्त हैं। उनको सोचने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। राजनीति में आपके मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं सुरक्षा के ऊपर जब राष्ट्रपति का दिल फपक फपक कर रोने पड़े, हाय महिलाओं के साथ क्या हो रहा है देश में, सरकारों की जिम्मेवारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करना। आज कुछ राज्यों में महिलाओं के ऊपर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, अराजकता भरे माहौल में वहाँ की नागरिक जीने को मजबूर हैं, तब राष्ट्रपति जी की आंखों में आंसू छलके। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी है किसकी? मुझे जवाब चाहिए। तो भाजपा तो लगातार कहती है, आपने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात लगातार भाजपा करती है, और कहीं ना कहीं ये स्लोगन भी मोदी जी के द्वारा ही दिया गया था। तो हरियाणा में इस स्लोगन से कितनी यहाँ पर देखा गया कि कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा? बेटियां बच रही है, बेटियां पढ़ रही है। हरियाणा में बदलाव आ चुका है, एक ही नारा वहाँ चलने वाला है अब, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुश्ती भी लड़ सकती हूँ, चुनाव भी लड़ सकती हूँ और जीत कर दिखाऊंगी। विनेश फोगाट को मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब जिस तरीके से देखा गया कि कांग्रेस में ज्वाइन हो गए और उसके बाद चक दे इंडिया, चक दे पहलवान जैसे स्लोगन पास किए गए कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस को कितना ज़्यादा फायदा यहाँ पर होगा? और गठबंधन की आपने बात की है, तो गठबंधन की बात में देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो लोग डर गए हैं हमसे, इसलिए गठबंधन करना चाहते हैं। आप तो 37 दलों के साथ में गठबंधन में केंद्र में सरकार में बैठे हो, ऊपर से नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू के साथ में गठबंधन करके सरकार बैसाखी पे चला रहे हो और दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह की बकवास करते हुए? दूसरे गठबंधन करेंगे तो वो आपसे डर गए, और आप चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से गठबंधन करके देश में सरकार बनाकर बैठे हो, तो आप पहलवान होंगे। अरे कैसी मानसिकता है? क्या हो गया इस पार्टी को? इसको चुना क्या था देशवासियों ने? ऐसे बरगलाने के लिए, ऐसे आरोप लगाने के लिए? बोलने की भी शक्ति कहाँ चली गई इन लोगों की? तो राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं कि जो जज्बा दिखाई देता था, जो जिस एटीट्यूड के साथ मोदी जी बोला करते थे, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। क्या वजह क्या लग रही है? वजह होती है, देखिए उम्र का एक पड़ाव होता है, आदमी थक जाता है, ठीक है। एक पूछा था किसी पत्रकार ने, मोदी जी आप क्या खाते हैं, आप थकते नहीं हैं, कैसे 24 घंटे काम कर लेते हैं? तो मोदी जी जवाब को टाल गए थे कि भाई कोई आप बूस्टर डोज लेते हो, कुछ क्या टॉनिक लेते हो? तो राजनीति हो या कोई भी चीज़ हो, एक उम्र का पड़ाव ऐसा होता है। और वैसे भी मोदी के भारतीय जनता पार्टी को मैं उनका एक राजधर्म जो होता है ना, संविधान का जो पार्टी का आंतरिक संविधान होता है, उसमें यह है कि 74 वर्ष की आयु के बाद आपको जाना पड़ेगा, राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा, मार्गदर्शक मंडल में बैठना है। तो अभी सितंबर चल रहा है, अगले सितंबर तक, 17 सितंबर 2025 तक वो भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक संविधान है उसके मुताबिक रिटायर्ड हो जाएंगे। इससे पहले अगर नीतीश बाबू ने कोई अपना समर्थन वापस ले लिया तो भी आफत में आ जाएगी सरकार। चंद्रबाबू नायडू ने ले लिया तो भी आ जाएगी, क्योंकि अभी वो लोग चुनाव के दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए कोई इस तरह का फैसला लेने का कदम शायद नहीं उठा रहे हैं। वरना जिस तरह के कानून आने चाहिए थे 10 वर्षों तक, जनता ने क्यों इनसे विमुख हुए? जनता ने इनको 400 पार क्यों नहीं दी? मोदी जी ने बोला मुझे वोट दो, तो मोदी जी ने दिया, पहली बार 2014 में दिया, 2019 में दिया, 2024 में भी दिया उनको। 400 पार का नारा नहीं कर पाए। कारण क्या रहा? कहीं ना कहीं पर जनता ने जो अपेक्षा आपसे की थी
आपने उसकी उपेक्षा की। यही एक कारण है कि आपको अब जनता ने बोला कि अब राम राम। ऐसे कुछ आर्टिकल्स है जिनमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किसान वर्ग तो नाराज है ही और पहलवानों की वजह से पूरा जाट वर्ग भी यहाँ पर नाराज है, तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं शायद भारी पड़ सकती है भाजपा पर। हाँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया वीडियो में कि ये 3 ही आधार हैं, कृषि कानून, पहलवानों का मुद्दा और ये अग्निवीर जो हमारी स्कीम है उसमें पेंशन वाला जो मुद्दा है। तो इसी की एक चीज़ है कि हर माँ ये चाहती है कि घर में सामान सस्ता आए। नौकरियां हैं नहीं, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, उद्योग फैक्ट्री इतनी ज़्यादा आ नहीं रही हैं। मुझे याद है गुड़गांव जो बसा, पहले गुड़गांव इसका नाम होता था, गुड़गांव, अभी गुरुग्राम हो गया। ये पहले ऐसी कटीली जंगल भूमि थी, ये इसको बसाया किसी ने, कांग्रेस के राज में बसा। आज कितना बढ़िया है वहाँ पे, एशिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट हाउस बना हुआ है। नोएडा बसा, तो बसाने वाली तो कौन थी? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के टाइम पे नौकरियों की इतनी आवश्यकता भी नहीं, मतलब इतना मारामारी नहीं होती थी। आराम से जो naukri.com है और पोर्टल है ना, आराम से जॉब आपको मिल जाती थी। हर आदमी कहीं ना कहीं अपने काम धंधे से लगा हुआ था। आज देखो, अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर रिक्शा वालों को रिक्शा तोड़ रही है, रिक्शा वालों का। तो ये फैसले कहते हैं भाई ये रिक्शा अवैध चल रहे थे, अवैध रूप से चल रहे थे, ये 10 साल से चल रहे हैं या 8 साल से चल रहे थे, तब ये अवैध थे, आज अवैध हो गए। तो गलत चीज़ों को प्रमोट भी आप करते हो, बाद में आप कहते हो भाई ये तो अवैध था, हम इसके लिए तोड़ रहे हैं। कितने लाखों लोग ये मजदूर है, ये क्या करेंगे? ये कहाँ जाएंगे? कोई बिहार से आया, कोई झारखंड से आया, कोई यूपी से आया, कोई हरियाणा से आया, ये आके रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे थे ये लोग। अब ये कहते हैं जी तो ई रिक्शा अवैध है जी। हमें तो अफसोस हुआ इस चीज़ का कि यहाँ पर जहाँ इस पर सरकार को हमारी जनसंख्या के अनुपात में रोजगारों को सृजन करना चाहिए था, वहाँ पर रोजगारों का दमन किया गया। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर हमने जाना है कि किस तरीके से भाजपा को किन मुद्दों पर नुकसान हो सकता है हरियाणा चुनाव को लेकर, क्योंकि किसान वर्ग नाराज है, ऐसा जनता का कहना है, पहलवान नाराज है, ऐसा जनता का कहना है, और किसान तो नाराज है। अब अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है कि कहीं नाराजगियों की वजह से कहीं ना कहीं भाजपा पर चुनाव इस बार हरियाणा के भारी पड़ते नजर आएंगे। देखते रहिए DS4 न्यूज़।